हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। और तो लोअर पीसीएस हो चुका है। अब लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर्स अपने लगा लिए होंगे। अलग अलग आंसर की मैंने भी अपलोड कर रखी है चैनल पे। अगर आप चाहें तो, अगर आपने नहीं देखा है तो तक देख लीजिए। तो लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है 12 दिसंबर को। अब जो मेंस की डेट इसकी प्रस्तावित है वो है अप्रैल सेकेंड वीक में। यानी हमारे पास अभी 2 वीक्स बचे हैं दिसंबर के, जनवरी फरवरी मार्च, यानी लगभग लगभग 4 महीने हैं अभी। तो 4 महीने का समय है और हमें लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है। मीनवाइल हो सकता है अपर पीसीएस का प्रीलिम्स भी हो जाए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से स्ट्रीमलाइन करनी है कि अपर पीसीएस अगर आपने भर रखा है तो अपर पीसीएस की तैयारी भी करते रहें और लोअर पीसीएस की तैयारी भी करते रहें। इस वीडियो में मैं बेसिकली लोअर पीसीएस के ऊपर ही बात करूंगा। अपर पीसीएस के ऊपर बात अभी नहीं करूंगा ना, और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, सिर्फ लोअर पीसीएस को कंसिडर करेंगे। लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी के लिए। देखिए, लोअर पीसीएस का जो मेंस है, अगर आपने उसका सिलेबस या स्कीम देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्कीम देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोअर पीसीएस के मेंस में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा जीएस का, जो 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। एक पेपर होगा एसए एंड ड्राफ्टिंग का, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। पहला जो पेपर है जीएस का, उसमें जो मेंस का सिलेबस है लोअर पीसीएस का, इसमें 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स हैं इसके सिलेबस में। जो यूकेपीएससी ने, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रस्तावित किए हैं, सिलेबस जो निर्धारित किया है उसमें 15 पॉइंट्स हैं। तो 15 पॉइंट्स का सिलेबस है। उस 15 पॉइंट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, यानी कि उत्तराखंड के लिए भी, उत्तराखंड का भूगोल हो, उत्तराखंड का इतिहास हो, चाहे राष्ट्रीय इतिहास हो हमारा भारत का, या भारत का भूगोल है, हर चीज़ उसी 15 पॉइंट के सिलेबस में कवर्ड है। और उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 20 सवाल आएंगे। 20 में से आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है वो 100 शब्दों की है, यानी कि 100 वर्ड्स में, 100 शब्दों में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यानी कि आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, जब तक हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, हम लोगों को टिक लगाने वाले आंसर्स की आदत होती है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से किसी पर टिक लगाना है। हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मेंस में जो नंबर आपकी मेरिट बनेगी, जिससे कि आप इंटरव्यू वाली स्टेज तक पहुंच पाएंगे, आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, मतलब उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास 400 नंबर हैं। इन 400 नंबर में से हमें अपने अच्छे से नंबर लाने हैं, जिससे कि हमारा मेरिट में नाम आ जाए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कौन मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करे। मेरा मानना ये है कि जो भी जनरल मेल की, अगर मैं बात करूँ, जनरल से स्टार्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी मेल में जिनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। जो भी सोच रहा है कि मेरे 90 to 95 बन रहे हैं, 95 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, 90 से 95 नंबर के बीच में आप मान के चलिए, 90 से 95, जिसके भी इतने मान रहे हैं कि कटिंग मतलब नेगेटिव वगैरह लगा के 90 से 95 नंबर जिसके बन रहे हैं, मेरा मानना ये है कि वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि अगर अभी इसका मेंस नहीं होगा तो अपर पीसीएस तो लिखोगे आप, तो अपर पीसीएस का मेंस होगा, यानी मेंस तो लिखना ही है। तो आप जिसके भी 90 से 95 नंबर बन रहे हैं, वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करते करना। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद करूंगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। आज से, अभी से या कल से, जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप अपनी लोअर पीसीएस की मेंस की तैयारी बिल्कुल दिल से स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि मैंने खुद ने मेंस लिखा है उत्तराखंड पीसीएस में। तो मुझे पता है कि मेंस की प्रैक्टिस, मेंस की तैयारी कैसे करनी है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस लिखने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कि कैसे ये प्रिपरेशन करी जाती है और किस तरह से पेपर आएगा, और आपको किस तरह से पेपर लिखना है। 200 नंबर का पेपर 3 घंटे के अंदर किस तरह से आपको उसको केटर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स के सभी पॉइंट्स को हमें लाइन से कवर करना है, जिससे कि हमारा कुछ भी ना छूटे। 20 के 20 क्वेश्चंस वहाँ पे करके आए। लोअर पीसीएस का सिलेबस, लोअर पीसीएस के 2016 का जो दोनों पेपर हुए हैं, एसए ड्राफ्टिंग वाला और जीएस वाला, दोनों मैंने लेट्स क्रैक इट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिया। एक बार आप उसको देख लेना। अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें स्कीम्स से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स पूछी गई हैं। और कई स्कीम्स में 25-25 शब्दों में लिखनी है। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बना दिए, 4 सब पार्ट्स बना दिए, और 25-25 वर्ड्स में करके 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन बना दिया। और कई सारी स्कीम्स पूछी गई हैं। उत्तराखंड की स्कीम्स भी पूछी गई हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हैं, हिस्ट्री भी है। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जा सकते हैं, या कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिससे सवाल ना पूछा गया हो आपके मेंस में, पेपर में। तो पहले मैं पहले पेपर की बात करूंगा कि
जीएस की, तो जीएस में 20 क्वेश्चन आने हैं, हमें 20 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारा सिलेबस कवर करना है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे, और हमें अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है जिससे कि हम सारे आंसर्स को प्रैक्टिस करते चले जाएं। नेक्स्ट आता है दूसरा पेपर हिंदी वाला, जिसमें हिंदी का ड्राफ्टिंग आएगी, यानी कि उसमें हमें अर्ध सरकारी पत्र ऐसे लिखने होते हैं, एक ऐसे आएगा लिखने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगी, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी, और एक अपठित गद्यांश वगैरह आएगा, उसको आपको सारांश करना होगा, छोटा करना होगा। 200 नंबर का पेपर ये आएगा। तो पूरा एक पेपर ऐसे और ड्राफ्टिंग का है, पूरा एक पेपर जीएस का है। तो ये 2 पेपर हो गए आपके पास, 400 नंबर के ये 2 पेपर हो गए। उसके बाद अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ तैयारी करेंगे, तो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जिससे कि आपका हर टॉपिक को मैं इतना मैटर आपको दे दूँ, इतना कंटेंट आपको दे दूँ कि आप 100 वर्ड्स हर टॉपिक में से लिख पाएँ। चाहे वो कोई सी स्कीम हो, जितनी स्कीम्स निकली हुई हैं सभी स्कीम्स, कोई टॉपिक्स हो गए, कंटेंट हो गया, तो हर में 100 शब्दों का मैटर जो है मैं आपको दूंगा, जिससे कि आपको 100 वर्ड्स, आप अगर क्वेश्चन बनता है तो आप 100 वर्ड्स तो उसमें से एटलीस्ट लिख के आएंगे। ठीक है, और अच्छा एक ब्यूटीफुल कंटेंट होगा, जिससे कि उम्मीद है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और लिखना किस तरह से है, उसकी क्या आर्ट है, वो भी हम लिखना प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि हम शुरू के 1 महीने तक हर ऑल्टरनेट डे पे 1 या 2 सवाल मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चंस देंगे, जो टॉपिक हम समझेंगे पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप उस क्वेश्चन पे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और उसके बाद जब 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ के बाद दूसरे मंथ से हम 4 to 5 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, कि 4 to 5 क्वेश्चंस रोजाना हम लिखें, या 3-4 क्वेश्चंस आप लिख लीजिए रोजाना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आपकी हैंडराइटिंग बन जाए। हाथ में दर्द होता है, देखिए जब आप आंसर शुरू में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत टाइम से छूटी हुई होगी, आप तो अभी टिक वाले आंसर्स लगा रहे हैं, उसमें तो ज़्यादा हाथ की मेहनत ही नहीं लगती है, नहीं तो क्या होता है कि बहुत हाथ की मेहनत लगती है और हाथों में दर्द होने लगता है। तो हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हम हर संडे को ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 400 शब्दों का आपको ऐसे लिखना है, तो हर संडे को एक ऐसे भी लिख देंगे आप, तो 4 महीने में आप 16 ऐसे लिख देंगे। 1 महीने में 4 ऐसे अगर आप लिखते हैं, 4 संडे में 16 ऐसे लिख देंगे, इट्स मोर देन इनफ। इतने ऐसे अगर आपने लिख लिए तो आपका 50 नंबर का जो ऐसे है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। उसके बाद हर सैटरडे को हम प्रैक्टिस करेंगे लेटर लिखने की, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, निविदा, सूचना, विज्ञप्ति, जो भी ये ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, ये सारा हम ये ऐसे कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लेकिन मेहनत से मैं आपको भी करनी होगी, मैं तो आपको सारे गाइड करूँगा ही कि कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, सारा कंटेंट भी दूंगा, लेकिन आंसर वहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप आंसर लिखने में आलस करेंगे, देखिए आलस नहीं करना, रोजाना आपको 1 या 2 आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं तो हर ऑल्टरनेट डे पे दूंगा ही दूंगा, और फिर उनको मैं चेक भी करूँगा और आपको अपने इनपुट्स भी दूंगा कि यहाँ पे आप क्या चीज़ इंप्रूवमेंट कर सकते थे, किस तरह से आपका आंसर और ज़्यादा एनहेंस हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको जुड़ना है कहने में, अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7665804421 पर, यही एक नंबर है। आप इस पर बाकी इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अभी टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम पे है चैनल, उस पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं सब चीज़ें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके 90 to 95 के मार्क्स के बीच में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, बाकी फिर ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा और पीछे चले जाइए। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं ज्वाइन किया है तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन इट। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।